उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी की पूरे देश निंदा कर रहा है। देश में गुस्सा है और युवती की मौत पर दुख भी है, लेकिन इस घटना के बीच भी उत्तर प्रदेश पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है। मंगलवार की देर रात जब युवती के शव को हाथरस ले जाया गया तो तमाम विरोध के बाद भी पुलिस ने जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इतना ही नहीं, जब हाथरस की निर्भया की चिता जल रही थी तब पुलिस के कई अधिकारी साइड में खड़े होकर बातें कर रहे थे तो ठहाके लगा रहे थे, जो कि दिखता है कि यूपी पुलिस इस मामले को लेकर कितनी असंवेदनशील रही है। एक और तो हाथरस की निर्भया का परिवार बिलख रहा है और इंसाफ का भीख मांग रहा है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पुलिस जहां निर्भया की चिता जल रही थी वहां ठहाके लगा रही थी। गैंग रेप का शिकार हुई दलित युवती की मौत मंगलवार को दिल्ली के एक अस्पताल में हो गई। देर रात को पुलिस की सुरक्षा के बीच युवती के शव को हाथरस के गांव ले जाया गया, जहां दिल्ली के शव ले जाने के बाद पुलिस ने उस परिवार को नहीं सौंपा और रात में ही बिना रीति रिवाज के पीड़ित की अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस और प्रशासन के इस रवैये से परिजनों व ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इतना ही नहीं, मीडिया को भी कवरेज करने से रोक दिया गया था, बदसलूकी किया गया। इससे पहले जब सब गांव पहुंचा तो उसे परिजनों को नहीं सौंपा गया। इसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस के सामने लेटकर आक्रोश किया। इस दौरान एसडीएम पर परिजनों के साथ बदसलूकी करने का आरोप भी लगा। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों में झड़प भी हो गई। दरअसल परिजन रात में शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, जबकि पुलिस ने तुरंत अंतिम संस्कार कराना चाहती थी। इसके बाद आधी रात के बाद करीब 2:40 में किसी रीति रिवाज के और परिजनों को गैर मौजूदगी में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। तो वहीं मृतका के चाचा भूरू सिंह ने कहा कि पुलिस दबाव बना रही थी सबका अंतिम संस्कार कर दे, जबकि बेटी के माँ बाप और भाई कोई यहाँ मौजूद नहीं था। वे लोग दिल्ली में ही थे और पहुँचे भी नहीं थे। रात में अंतिम संस्कार ना करने और परिवार का इंतजार करने की बात कहने पर पुलिस ने कहा, अगर नहीं करोगे तो हम खुद कर देंगे। अब जरा आप सोचिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, जहां उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे सरकार कहती है कि अब यहां अपराधियों की खैर नहीं होती है, लेकिन यहां अपराधियों तो दिन दहाड़े एक 19 साल की बेटियां के साथ दरिंदगी कर देती है और खुलेआम वो घूमता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की एक अमानवीय चेहरा तो उस समय आ गया जब चीता जल रहा था, तो उस समय साहब के अधिकारी बगल में खड़े होकर ठहाके लगा रहे थे, मानो इस तरह कि वहाँ पे किसी पार्टी का आयोजन किया गया हो या कोई डांस हो रहा हो। लेकिन साहब को क्या मालूम था कि देश की बेटी इस समय नहीं है, जिससे पूरा देश आक्रोश है और उसी के चिता के सामने साहब हंस रहे हैं। हाथरस की बेटी के साथ साथ पूरा देश आक्रोश में है। पूरा देश इंसाफ मांग रहा है कि वो गुड़िया को इंसाफ दो और 19 साल की बेटियां के साथ इस अमानवीय चेहरे की जो दरिंदे हैं उन्हें गिरफ्तार करो। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन बेटियों को कब तक इंसाफ मिलेगा। जो देश अभी आक्रोश में है, पूरा देश रो रहा है उन बेटियों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जरा सा भी इनको शर्म नहीं है। शर्म अगर आती तो ये साहब बगल में ठहाके नहीं लगाते। अगर शर्म रहती तो साहब तुरंत गिरफ्तार करते। अपराधी सरेआम घूमते हैं, लेकिन साहब चीता को उनके परिजनों को नहीं सौंपकर अपने से जला दिया जाता है, फिर झूठ बोलकर मीडिया के साथ बदसलूकी करता है। मीडिया को कवरेज करने से रोक दिया जाता है। यही है उत्तर प्रदेश की शासन, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीजे न्यूज़।